देश में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि रसोई गैस मिलेगी या नहीं। गैस का चूल्हा जलेगा या लकड़ी का चूल्हा जलाना पड़ेगा। सच कम सुनाई दे रहा है, झूठ का शोर ज्यादा मच रहा है। हम आपके लिए गैस सिलेंडर संकट पर गैस बुलेटिन लेकर आए हैं। एक एक सच्चाई ग्राउंड से आपको बताएंगे। सरकार क्या कह रही है वो भी बताएंगे और सरकार के दावों की ग्राउंड पर पड़ताल भी करेंगे। देश के कोने कोने से हमारे साथ रिपोर्टर बने हुए हैं। उनके शहरों में गैस की रियल रिपोर्ट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैनिक बाइंग हो रही है, जबकि वास्तव में सिलेंडर की कोई किल्लत ना हो। थोड़ी देर में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, वहां क्या हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाताओं आपको समझाएंगे कि आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्या सच में गैस की किल्लत हो रही है? जिस तरीके की कतारें लग रही हैं, जैसे लोग लाइनों में लग लग कर पैनिक बाइंग कर रहे हैं, क्या ये सच में ऐसा है कि सरकार के पास, एजेंसियों के पास सिलेंडर नहीं है लोगों को देने के लिए, या फिर जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है वो सिर्फ अफवाह या नैरेटिव फैलाया जा रहा है? लेकिन तस्वीरें तो ये बयां कर रही हैं कि लोगों में पैनिक बाइंग हो रही है। लोग सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं ताकि उनको गैस सिलेंडर मिल पाए। कुछ लोग जमाखोरी भी कर रहे हैं, उसको लेकर भी अब लगातार अलग अलग राज्यों की सरकारें एक्शन मोड में आ गई है। सख्ती बरती जा रही है ताकि सिलेंडर्स की कालाबाजारी ना हो पाए, सिलेंडर्स में किसी तरीके की जमाखोरी ना हो पाए, और जो लोग महंगे दामों पर बेच रहे हैं या फिर जो लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं उन पर भी नकेल कसी जा रही है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे 4 संवाददाता जुड़ गए हैं। दिल्ली से अभय पराशर हमारे साथ जुड़े हैं, सचिन चौधरी मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, वहीं विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से और टी राघवन बेंगलुरु से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। अभय, इस वक्त क्या सिचुएशन है? आप कहां पर मौजूद हैं? क्या वहां पर भी पैनिक बाइंग हो रही है? रियलिटी क्या है ग्राउंड से बताइए। देखिए, बिल्कुल गौनिका, इस वक्त हम दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक नोएडा में मौजूद है। नोएडा की सेक्टर 18 की ये बहुत चर्चित मार्केट है, खाने पीने की यहाँ पर दुकानें हैं। जिस तरीके से आपने बोला कि स्थिति क्या है, असल में नोएडा के अंदर चाहे वो सेक्टर 5 हो, सेक्टर 4 हो या फिर सेक्टर 122 के इलाके हों, यहाँ पर जितनी एजेंसीज हैं, सिलेंडर की लाइन में लगने के लिए लोग सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकले। जिनके घर में ऑलरेडी सिलेंडर भी है लेकिन उन्हें इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं कि आगे सिलेंडर की किल्लत हो सकती है, तो पैनिक की सिचुएशन है। लोग बेवजह ही कई बार घरों से दूसरा सिलेंडर लेने के लिए बाहर निकल गए हैं। जिस तरीके से एक समय सीमा होती है कि एक सिलेंडर बुक करने के इतने दिनों बाद आप दूसरा सिलेंडर बुक कर सकते हैं, लेकिन लोगों के मन में एक डर फैला हुआ है कि क्या ऐसा होगा कि बिल्कुल सिलेंडर नहीं मिलेंगे। लेकिन कुछ दुकानदार हैं, हमने यहां पर लोगों से बात भी की थी, जो खाने पीने की दुकानें हैं, उन लोगों को भी ये डर सता रहा है कि अब अगर सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो वो अपनी दुकानें कैसे चलाएंगे। यहाँ पर ये बहुत फेमस दुकान है पकौड़ों की, हमने इनसे बात की थी। कैसी स्थिति है अभी? गैस मिल पा रही है आप लोगों को? सिलेंडर मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर, नहीं मिल रहा सर। कब मिला था आखिरी सिलेंडर? आखिरी मिला था कल। तो अभी किस तरीके से आप लोग काम धंधा चला रहे हैं, क्योंकि इसमें तो गैस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है पकौड़े? वो कल वाला ही है, वही यूज हो रहा है, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा सर ये। तो फिर अभी आपने कोशिश की दोबारा सिलेंडर बुक करने की या लेने की? जी सी करी थी, वो 25 दिन बाद आएगा सर। बिल्कुल अभय, लोग ट्राई तो कर रहे हैं, खासतौर पर जो कमर्शियल सिलेंडर्स यूज करते हैं वहां पर दिक्कत जरूर है, लेकिन जो घरेलू डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं उसको लेकर परेशानी है या नहीं, मुंबई से भी जानते हैं। सचिन, वहां पर इस वक्त क्या सिचुएशन है? जिस तरीके से हमने देखा नोएडा में, दिल्ली में पैनिक बाइंग हो रही है, लोगों में अफवाह है, डर है, और इसीलिए लोग सुबह से कतारों में लग रहे हैं, कई कई घंटे छुट्टी लेकर लोग लाइनों में लग रहे हैं। क्या मुंबई में भी ऐसी सिचुएशन है या वहां पर उलट सिचुएशन? जी गोनिका, मुंबई के हम मशहूर यहाँ पर पंचमपुरी वाला जो एक हॉस्टल है, 178 साल पुराना ये होटल है, यहाँ पर मौजूद है। और मुंबई के होटल इंडस्ट्री ने, आहार संगठन जो है, उन्होंने दो दिन पहले ही कहा था, 2-3 दिन पहले, कि अगर 2-3 दिन में गैस की सप्लाई नहीं होती कमर्शियल गैस सिलेंडर की, तो मुंबई में 50% से ज़्यादा, उनके 8000 होटल्स है, तो वो बंद हो जाएंगे। लेकिन कई सारे ऐसे होटल्स जो अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से उनको कमर्शियल जो गैस सिलेंडर है वो कहीं ना कहीं अवेलेबल हो रहे हैं, या फिर वो दूसरा इंडक्शन गैसेस या फिर दूसरे जो वैकल्पिक रास्ते हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये पंचमपुरी है, यहाँ पर हालांकि बोर्ड लगाए गए यहाँ पर कि मेनू में कटौती की गई है। देखिए सामने लिखा है कि यहाँ पर कि
नो गैस सप्लाई, सॉरी नॉट ऑल मेनू आइटम्स अवेलेबल। तो आइटम्स जो है, मेनू आइटम्स, उसमें कटौती की गई है। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं कि मुंबई के तमाम जो होटल्स है एकदम पूरी तरह से बंद है और पैनिक फैल गया है। अगर हम घरेलू एलपीजी की भी बात करें तो एलपीजी गैस अवेलेबल है। एलपीजी गैस जो है, सरकार का कहना है कि 25 दिन का जो कैप लगा है उसके बाद आपको वो डिलीवरी हो जाती है, बुकिंग हो जाती है। लेकिन लोग जो है पैनिक होकर लगातार बुकिंग कर रहे हैं, तो उससे उनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। इसीलिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, गैस की सप्लाई नहीं हो रही है। एलपीजी में आपको उदाहरण खामियों को सरकार ने सुधारने के लिए कहा भी है तमाम कंपनी से कि अगर आपके जो मैसेजेस हैं उनमें अगर किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, अगर हेल्पलाइन नंबर के जरिए अगर कस्टमर को रिप्लाई जाता है, अगर उसमें कोई तकनीकी खराब आ रही है तो उसको ठीक किया जाए।